नमस्ते विद्यार्थियों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर और कुछ अतिरिक्त प्रश्न। साखियों का पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर एक तालाब है जिसमें हंस पक्षी क्रीड़ा करता है और दूसरा यहाँ पर बताया गया है मन रूपी सरोवर। तो आप लिखेंगे मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पहला तालाब जिसमें हंस क्रीड़ा करता है और दूसरा मन रूपी सरोवर जिसमें भक्त भक्ति का आनंद लेता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर आपका आएगा, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी के मिलते ही बुराई अच्छाई में बदल जाती है, विष अमृत बन जाता है, अर्थात बुराई अच्छाई में बदल जाती है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे तीसरे दोहे अर्थात हस्ती चढ़िए ज्ञान की। तो उस पद में कवि ने अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है कि जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करने निकले तो हमें अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, साधारण आसनी बिछाकर बैठना चाहिए और संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस संसार में सच्चा संत कौन है। इस संसार में कवि ने सच्चा संत उसे कहा है जो पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है, अर्थात पखापखी पर ध्यान नहीं देता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होई के हरि वजह सोई संत सुजान। तो यहाँ पर निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की आराधना करता है वही संत माना जाता है। ज़्यादा नहीं, बस आपको एक लाइन में ही उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। एक तो धार्मिक संकीर्णता कि हमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक मानना चाहिए और ईश्वर को भी एक मानते हुए उनकी सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। और दूसरी संकीर्णता है कुल की श्रेष्ठता कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही कुल को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने कर्मों को महत्व नहीं देते, जबकि श्रेष्ठ कर्म होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे कुल का नाम वैसे ही ऊंचा हो जाएगा। तो पहली संकीर्णता है धार्मिक भेदभाव और दूसरी कर्म को श्रेष्ठ मानना। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अंतिम दोहे में आपने पढ़ा ही है कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जिस प्रकार से सोने के कलश में, जो कि एक श्रेष्ठ पात्र माना जाता है, यदि उस श्रेष्ठ पात्र में भी शराब भर दी जाए तो वह बुरा ही माना जाएगा। वैसे ही व्यक्ति का कुल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि उसके कर्म बुरे हैं तो वह बुरा ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसके लिए पद दिया हुआ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झग मारी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, काव्य सौंदर्य के लिए सबसे पहले इसका अर्थ लिख देना है कि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए, क्योंकि जैसे हाथी ताकतवर होता है वैसे ही ज्ञान भी ताकतवर होता है। और अहंकार रहित आसनी बिछाकर बैठ चाहिए। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हमारे अच्छे कार्यों को देखकर उसकी आलोचना अर्थात बुराई करता है। जैसे
हाथी की चाल को देखकर कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए, ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। तीसरे पॉइंट में लिख दीजिए, भक्ति रस की प्रधानता है। चौथे पॉइंट में लिख दीजिए, सहज, सरल और काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और लास्ट पॉइंट में लिख दीजिए, हस्ती, स्वान, ज्ञान, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अर्थात इसमें क्या करना है, आपको पहले अर्थ लिख देना है और फिर इसमें जो व्याकरण आपको समझ में आता है वो डाल देना है। मैंने बताया था इसमें रूपक अलंकार भी है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पर आरोप है हाथी का और कुत्ते पर संसार का। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्नों में सबसे पहले मैंने लिया है, हंस किसका प्रतीक है? वह मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता है? तो उत्तर आपका आएगा, हंस भक्त का प्रतीक है, सच्चे भक्त का प्रतीक है और वह अपने मन में ही ईश्वर की भक्ति कर रहा है, इसलिए वह अपने मन रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। जैसे हंस पक्षी को मानसरोवर में सारे आनंद मिल जाते हैं, सारे सुख मिल जाते हैं, तो वह कहीं नहीं जाना चाहता है, वैसे ही भक्त भी कहीं नहीं जाना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 मैंने लिया है यहाँ पर, कबीर ने संत किसे कहा है? उसकी क्या पहचान है? तो कबीर ने संत उसे कहा है जो पक्ष विपक्ष से दूर रहता है, धार्मिक कट्टरता में नहीं पड़ता है और ईश्वर को एक मानकर सच्चे मन से उसकी भक्ति करता है, उसकी भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है और उसकी पहचान है उसकी भक्ति। कबीर ने जीवित किसे कहा है? प्रश्न नंबर 3 है, कबीर ने जीवित किसे कहा है? तो आपने देखा है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। अर्थात जो ईश्वर के पास ना जाकर भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वही जीवित माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला ही जीवित माना जाता है, जो भेदभाव करता है वह नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 4 है, मोट चून मैदा भया के माध्यम से कबीर ने क्या समझाने का प्रयास किया है? मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, इसके माध्यम से कवि क्या समझाना चाहता है? इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जब मैंने ईश्वर को एक मान लिया तो मेरे अंदर से जो धार्मिक बुराई थी वह क्या हो गई है? समाप्त हो गई है और वह अच्छाई में बदल गई है। जब वह अच्छाई में बदल गई है तो कबीरदास जी को भक्ति करने में आनंद आ रहा है। जैसे मोटा आटा खाने में उतना रुचिकर नहीं लगता, लेकिन जब वही चिकना मैदा बन जाता है तो खाने में रुचिकर लगता है और उसे अलग भी नहीं किया जा सकता। वैसे ही जब ईश्वर एक हो जाता है तो भक्ति करने में भी आनंद आता है। कवि को इसी भक्ति में आनंद आ रहा है, तो वह आपको भी यही समझाना चाहता है कि हमें ईश्वर को एक मानकर उसकी आराधना करनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, कबीर ने सुबरन कलश की निंदा क्यों है? सुबरन अर्थात सोने, सोने की कलश की कवि ने निंदा इसलिए की है क्योंकि उस सुंदर पात्र में शराब भरी हुई है। माना कि सोना शुद्ध और अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जब उसके अंदर बुराई भरी रहती है तो वह बुरा ही माना जाएगा। तो कबीर ने सुबरन कलश की निंदा इसलिए की है क्योंकि उसके अंदर बुराई रूपी शराब भरी हुई है। प्रश्न नंबर 6, सुबरन कलश किसका प्रतीक है? इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? सुबरन कलश एक अच्छे कुल का, श्रेष्ठ कुल का प्रतीक है।
किंतु इसमें बुराई अर्थात शराब भरी हुई है, इसलिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। तो कबीरदास जी ने इस पात्र के माध्यम से हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि श्रेष्ठ कर्म होते हैं, ना कि कुल होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा नाम होगा। तो इसी प्रकार से आप जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, उनसे आप प्रश्न बनाकर उनके उत्तर निकाल सकते हैं।